नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टडी प्लान बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 90 दिनों में हर रोज़ 1 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करके फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोल सकते हो। मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ या फिर इंग्लिश सीरीज़ देख के वो लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको खाना बनाना सीखना है तो सिर्फ आप किसी को खाना बनाते हुए देख के खाना बनाना नहीं सीख सकते। आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, आपको किचन में जाके खुद खाना बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप सिर्फ किसी मूवीज़ या किसी सीरीज़ या फिर किसी को इंग्लिश बोलते हुए देख के इंग्लिश नहीं सीख सकते। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते तब तक आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, बेसिक लर्नर्स हो, तो आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश जर्नी को। तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे ज़्यादा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है आर्टिकल्स और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हो, बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लर्नर्स की, जिनको सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर ग्रामर नहीं आता है या फिर थोड़ा आता है। तो आपको सीखना है टेंसेस और मॉडल ऑक्सिलरीज। टेंसेस में आपको पता होंगे कि देयर आर 12 टेंसेस। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको हर दिन 2 मॉडल ऑक्सिलरीज सीखनी है। आपको कैन, कुड, वुड, शुड इनके बारे में तो पता ही होगा। ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती है। तो सबसे पहले आप 2 मॉडल ऑक्सिलरीज को अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद उसके आपकी मातृभाषा में उसका क्या मीनिंग होता है उसको आप नोट डाउन कर लो। फिर उनके फॉर्मूलाज आपको गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो उस फॉर्मूला को लेके आप अपनी मातृभाषा में सेंटेंस बनाओ और उसको फॉर्मूला को लेके ट्रांसलेट करो। हर रोज़ आपको सिर्फ 2 मॉडल ऑक्सिलरीज सीखने हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज आपके 1 वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में आपको टेंसेस स्टार्ट करना है। वैसे ही नेक्स्ट वीक आपका पूरा टेंसेस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर 3rd वीक में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। उसके साथ साथ ही रीडिंग करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बता रही हूँ। InShorts नाम का एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करोगे। हर रोज़ 5 से 7 मिनट आप कोई भी अपने फेवरेट न्यूज़ को रीड कर सकते हो, आपके फेवरेट टाइप ऑफ न्यूज़ को रीड कर सकते हो। जब आप ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रामर का कंटेंट भी कंज्यूम करें। मतलब आपके फेवरेट टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। जैसे कि आप इंग्लिश सीरीज़ देख सकते हो, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, इंग्लिश एनिमेशंस देख सकते हो या फिर इंग्लिश कार्टून। तो ये प्लान जो है ये पूरा 1 घंटे का प्लान है। आप आधा घंटा ग्रामर का प्रैक्टिस करोगे, फिर 15 मिनट आप कोई भी इंग्लिश कंटेंट देखोगे यूट्यूब पर, 5 से 7 मिनट आप न्यूज़ रीड करोगे और 10 मिनट आप करेंगे 10 न्यू इंग्लिश वर्ड्स। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब वोकैबुलरी लर्न कर रहे हो तो आप वर्ब्स से स्टार्ट करो, मतलब एक्शन से स्टार्ट करो। जैसे कि रीड मतलब पढ़ना होता है, राइट मतलब लिखना होता है। तो ऐसे आपको सिर्फ हर रोज़ 10 वर्ड्स उसके मीनिंग के साथ लर्न करने हैं। बचे हुए 2 महीनों में आप सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करोगे। तो आप बोलोगे कि हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ हम इंग्लिश बात कर सके, राइट? तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आपको किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को ऑन करेंगे। ओके गूगल, बी माई इंग्लिश इंटरप्रेटर। All right, go ahead and choose the language you'd like me to interpret to. तो यहाँ से हम लोग हिंदी को सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके सामने एक ऑटो, मैनुअल और कीबोर्ड ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो ऑटो मतलब ये खुद ही अपने आप काम करने लग जाएगा। मैनुअल में आप उसे हर बार क्लिक करके जो भी आपको सेंटेंस बोलना है वो बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते हैं। मुझे खाना खाना है। I want to eat food. मुझे इंग्लिश सीखनी है। I want to learn English. मैं ये नहीं कर सकती। I can't do this. तो इस तरह से ये आपसे बात करेगा। So this is how it will talk to you. ओके लो, इसने ये भी ट्रांसलेट कर दिया।
Okay, he translated this also. सो इस तरह से आप मैनुअल ऑप्शन पे भी जा सकते हो। आपको हिंदी में बात करनी है तो आप हिंदी में बात करोगे, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ। I am a girl. अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो फिर आप इंग्लिश पे क्लिक करो, वो आपको हिंदी ट्रांसलेशन दे देगा। I want some food. मैं कुछ खाना चाहता हूँ। ओके, सो इस तरह से आप ये गूगल इंटरप्रेटर मोड की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप हर रोज़ सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एक्चुअल में किसी से बात करना चाहते हो इंग्लिश में, किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो कैमली नाम का एक एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये पेड एप्लीकेशन है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे कनाडा, यूएस जैसी कंट्रीज़ में से ट्यूटर्स होते हैं जो आपसे एक्चुअल में इंग्लिश में बात करते हैं और आपकी इंग्लिश को करेक्ट भी करते हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर्स की। आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, आपका ग्रामर भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन आपको फ्लुएंसी चाहिए या फिर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप सेम प्लान जो बेसिक लर्नर्स के लिए मैंने प्लान बताया है, वो सेम प्लान आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपका जो ग्रामर का ड्यूरेशन रहेगा, जैसे कि बेसिक लर्नर्स 1 महीने तक ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ 1 वीक तक या फिर 10 दिनों तक, क्योंकि आपका ऑलरेडी बेसिक क्लियर है। बाकी का जो भी ड्यूरेशन रहेगा, आप पूरा ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, आप गूगल असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। आपके अगर कोई फ्रेंड्स इंग्लिश बोल सकते हैं तो उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप कैमली भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इस प्लान को फॉलो करके सिर्फ 90 दिनों में हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करके फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो, और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।